अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन ई, पेपर 2 का सेक्शन ई, जिससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। और ये इसका टॉपिक का नाम है झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार। और ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो झारखंड का भाषा है उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो झारखंड भाषा परिवार एवं साहित्य, तो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो हो गया वो जनजातीय भाषा परिवार एक हो गया, और जो दूसरा होता है वो है आर्य भाषा परिवार। जनजातीय भाषा परिवार के अंतर्गत जनजातीय भाषा और उससे रिलेटेड साहित्य होंगे, जनजातीय भाषा एवं साहित्य। और आर्य भाषा में जो होंगे इसे 2 पार्ट में पुनः बांटा जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का साहित्य आ जाएगा और एक क्या आएगा, हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य। जनजातीय भाषा साहित्य को फिर पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक आ जाता है ऑस्ट्रिक भाषा और दूसरा द्रविड़। ऑस्ट्रिक के अंतर्गत क्या आएगा, तो मुंडारी भाषा आ जाएगा, संथाली भाषा, हो और खड़िया। और द्रविड़ में उराव आता है या कुड़ुक, और एक भाषा है मालतो। और क्षेत्रीय भाषा में क्या आएगा, तो खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और एक कुरमाली। और हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के जितने हैं गद्य, पद्य, साहित्य, उपन्यास इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनजातीय भाषा वाला। तो इसमें जो है कि ऑस्ट्रिक भाषा को देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित साहित्य, तो इसमें चार भाषा शामिल है, जैसे कि मुंडारी हो गया, संथाली, हो, खड़िया। इतने के साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में से क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंडारी साहित्य का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है। मुंडारी भाषा का जो भेद है, मुंडारी साहित्य, इसके 4 भेद हैं, नगूरी, तमड़िया, हसाद तथा केर। इन चारों में हसाद को मुंडारी का केंद्र माना जाता है। मुंडारी भाषा का कितना भेद है, तो 4 है। एक हो गया नगूरी, तमड़िया, हसाद और केरा। लेकिन इसमें जो हसाद है इसे मुंडारी भाषा का केंद्र माना गया है। अब मुंडारी साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक लोक साहित्य हो जाता है, लोक साहित्य, और एक है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में क्या है कि इसमें जितने कुछ भी है कथा कहानी, ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। लेकिन जो शिष्ट साहित्य है उसका हमें लिखा हुआ विवरण मिलता है। तो मुंडारी लोक साहित्य जो है उसको देखते हैं। मुंडारी लोक साहित्य में लोकगीत आ जाता है, लोक कथा, कहावत, मुहावरे, पहेलियां आदि के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ याद रखना है सोसोबोंगा। सोसोबोंगा मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगदीश त्रिगुणायत। सोसोबोंगा एक पुस्तक है जो क्या है, मुंडारी लोक कथा का पुस्तक है, और इसके लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। और इस पुस्तक को कौन पढ़ता है, तो देवड़ा के द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसोबोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है और इसे बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। और ये जो सोसोबोंगा क्वेश्चन है मुंडारी लोक कथाएं, आप लोग को ये भी याद रखना है कि सोसोबोंगा क्या है, मुंडारी लोक कथाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल 2016 के पीटी में पूछा गया था कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके जो लेखक है वो जगदीश त्रिगुणायत है। ये याद रखना है। और इसको कौन बोलता है, तो देवड़ा द्वारा कहा जाता है।
और इसको किस रूप में गढ़ा गया है, तो बेलेट के रूप में गढ़ा गया है। मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह मटूरा कहानी है। मुंडा कथाओं का, लोक कथाओं का एक संग्रह है जिसको क्या कहते हैं, मटूरा कहानी, और इसकी जो रचना है वो मेनास अड़ैया द्वारा की गई है। तो मटूरा कहानी मेनास अड़ैया, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो मटूरा से मटर करिए, और मटर को कौन खाता है, मेना, मेना मटर खा गया, मटूरा कहानी मटर और मेनास अड़ैया। और ये क्वेश्चन 7th जेपीएससी में पूछा गया था। और 7th जेपीएससी जो कि 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका आंसर क्या है, मेनास अड़ैया। मटूरा कहानी किसने लिखा है, तो मेनास अड़ैया के द्वारा। फिर है मुंडा दुरंड, मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। और मुंडा दुरंड क्या हो गया, लोकगीतों का संकलन है, और इसकी रचना WG आर्चर ने 1942 ईस्वी में की थी। मुंडा दुरंड याद रखना है, WG आर्चर भी याद रखना है, और 1942 भी याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये SIPT में पूछा गया था, कब, 2017 में, और इसका आंसर 1942 ही लिया गया है। अगर किसी कोई विकिपीडिया में सर्च करते हैं और उन्हें दूसरा आंसर दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य गलत पढ़ाने का नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि ये बाद में अलग से आप लोगों को एक संग्रह दिया जाएगा प्रीवियस ईयर्स का, लेकिन नहीं, साथ ही साथ बता देने से ज्यादा फायदा है। मुंडा दुरंड क्या हो गया, मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, और इसकी रचना WG आर्चर के द्वारा 1942 में की गई थी। तो इसको एक बार फिर से तीनों को रिपीट करते हैं। क्या हो गया, सबसे पहले जो सोसो बोंगा है वो क्या हो गया, मुंडारी लोक कथा हो गया। और इसके जो लेखक है वो कौन है, जगदीश त्रिगुणायत, मतलब ये संग्रह किए हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है मटूरा कहानी। मटूरा कौन खाया, तो मेना खा गया, तो मेनास अड़ैया द्वारा लिखा गया है, मेनास अड़ैया द्वारा। और ये क्या है, तो ये भी लोक कथा का संग्रह है। उसके बाद मुंडा दुरंड, इनकी रचना होती है कब, 1942 में, और किसके द्वारा, तो WG आर्चर के द्वारा। अब देखते हैं शिष्ट साहित्य। मुंडारी भाषा पर 1873 में JC व्हिटली द्वारा मुंडारी प्राइमर लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पे याद रखना है, मुंडारी भाषा पर 1873 में JC व्हिटली के द्वारा मुंडारी प्राइमर लिखी गई थी। तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर सब घर में जो पुट्टी करते हैं तो क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हिटली व्हाइट, थोड़ा सेम सेम लग रहा है, उससे कर लीजिए। और ये कब लिखा गया था, तो 1873 में। मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण जो है कि मुंडारी ग्रामर है। तो पहला व्याकरण रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग जब भी व्याकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, उस तरह कर लीजिए। मुंडारी ग्रामर सबसे पहली व्याकरण थी, और इसका प्रकाशन 1882 में A नॉटरेट के द्वारा किया गया था। इसने 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक भी लिखी। इसने मतलब A नॉटरेट के द्वारा मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक भी लिखी गई है। तो जो पहली व्याकरण है उसको लिखा किसने है, तो A नॉटरेट के द्वारा। उसका नाम क्या है, मुंडारी ग्रामर, और वो कब लिखे हैं, तो 1882 में। लेकिन इसको फिर उन्होंने क्या लिखते हैं मुंडारी बाइबिल, ये कब लिखते हैं, तो 1899 में। और किसके द्वारा, तो A नॉटरेट के द्वारा ही लिखा जाता है। 1891 ईस्वी में D स्मिथ की मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन हुआ। फादर हॉपमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। फादर हॉपमैन के द्वारा 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर लिखा जाता है, और 1903 में मुंडारी ग्रामर पुस्तक लिखा जाता है। 1912 ईस्वी में SC राय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, SC राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड दियर कंट्रीज, ये SC राय कब लिखते हैं, तो 1912 में। तो कौन लिखते हैं, SC राय, SC राय, मुंडाज एंड दियर कंट्रीज।
उसके बाद 1915 में जॉन हाफमैन के द्वारा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, देखिए थोड़ा नाम बड़ा है, इसको हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका थोड़ा लंबा नाम हो जा रहा है, तो इतना लंबा नाम पढ़ते पढ़ते कोई भी हाफने लगेगा, तो हाफमैन में। और कब लिखा गया है? तो 1915 में। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। और ये कब लिखा गया है? तो 1915 में। अब है 3 जनवरी 1947 ईस्वी में प्रकाशित आदिवासी पत्रिका के जरिए मुंडारी आधुनिक साहित्य का प्रकाशन आरंभ होता है। 1947 में आधुनिक साहित्य का, मुंडारी आधुनिक साहित्य का प्रकाशन आरंभ होता है, जो कि क्या था? आदिवासी पत्रिका। इसके जरिए आधुनिक साहित्य का प्रकाशन आरंभ होता है। 1956 ईस्वी में पीके मित्रा के द्वारा मुंडारी फॉकटेल, यहाँ पीके मित्रा है और यहाँ पीके कर लीजिए, पीते हैं तो बोलता है ना पीके है, फॉकटेल एक कॉकटेल भी आता है पीने के लिए, तो पीके फॉकटेल से कॉकटेल कर लीजिए, नामक पुस्तक लिखी। मुंडारी टूट को थारी अठारी नामक पुस्तक के लेखक मन मसीब मुंडू, इन्हें पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और मुंडारी टूट को थारी जो है, इसके लेखक कौन है? मन मसीब मुंडू, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मुंडारी भाषा की कुछ अन्य पुस्तकें जैसे कि बज रही बांसुरी, कौन लिखे हैं? तो जगदीश त्रिगुणायत। चंगा दुरंड, ये बलदेव मुंडा के द्वारा लिखा गया है। बिरसा भगवान नाटक, सुखदेव वर्दियार, इनके द्वारा लिखा गया है। इस भाषा में जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। तो ये हमारा मुंडारी साहित्य में जो जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे है। एक बार सारा को एक बार देखते हैं। सबसे पहले लोक साहित्य में हम लोगों ने क्या देखा? तो सोसो बोंगा, और ये एक बैलेट के रूप में, मतलब सोसो बोंगा बैलेट मतलब गीत के रूप में गढ़ा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रूप में गढ़ा गया है, और इसे क्या बोलते हैं? मुंडारी लोक कथाएं। और इसके जो लेखक हैं वो क्या है? जगदीश। लोक का कथा कौन कहेगा? मतलब लोक का कथा मतलब जग का कथा, कौन कह रहा है? तो जगदीश त्रिगुणायत। दूसरा हो गया मटूरा कहानी। इसके रचनाकार कौन है? तो मेनास अड़ैया, और ये लोकगीतों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। और तीसरा जो था मुंडा दुरंड, और ये कब लिखा गया था? तो 1942 में। किसके द्वारा? W.G. आर्चर के द्वारा। ये हो गया लोक साहित्य। उसके बाद जो शिष्ट साहित्य है उसमें सबसे पहला था मुंडारी प्राइमर। प्राइमर किस कलर का होता है? तो व्हाइट कलर का, तो विटली। कब? तो 1873 में। उसके बाद मुंडारी ग्रामर, ये पहला व्याकरण था, और किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए से सबसे पहले चालू होता है, ए नॉटरेट के द्वारा। ए नॉटरेट। उसके बाद और क्या पुस्तक था? तो द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। इसके लेखक कौन है? तो S.C. राय। तो यहाँ राय है ना, तो राय से इस प्रकार कर सकते हैं, किसी का कंट्री रहेगा तो उसकी कंट्री चलाने के लिए राय की आवश्यकता है, राय देगा तो किस प्रकार कंट्री चलाना है उसका राय देगा, उस तरह से कर लीजिए। और ये कब था? तो 1912 में। उसके बाद और एक था इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। नाम ही इतना बड़ा है कि कोई भी हाँपने लगेगा, तो जॉन हाफमैन के द्वारा। कब? तो 1915 में।
उसका था मुंडारी, फॉकटेल, तो फॉकटेल से किए थे कि पी के कौन पिए, क्या पिएगा, तो पी के मित्रा, क्या पिएगा, तो कॉकटेल, कॉकटेल। तो इतना हो गया। अब देखते हैं संथाली साहित्य का उद्भव एवं विकास। यह झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा है और ये ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक को ही आग्नेय बोलते हैं। झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है और ये एकमात्र जनजातीय भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है। संथाली भाषा मुख्यतः झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में बोली जाती है। संथाली भाषा का अपना व्याकरण एवं अपनी लिपि क्या है, ये याद रखना है। संथाली भाषा का अपना व्याकरण है और अपनी लिपि है, और ये क्या है, लिपि ओलचिकी। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है। ओलचिकी लिपि 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार की गई थी। ये 1941 भी याद रखना है, रघुनाथ मुर्मू द्वारा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग विकिपीडिया करिएगा तो पक्का मेरा यहाँ पे आपका गलत दिखेगा, क्योंकि विकिपीडिया में ये 25 दिखेगा, लेकिन आंसर में ये 1941 ही माना गया है, तो इसको इसी को यही लेके चलना है। तो ये किसके द्वारा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार की गई है। संथाली भाषा का अपना लिपि हो गया ओलचिकी, और ये 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार की गई है। संथाली लोक साहित्य, लोक साहित्य क्या है, तो इस भाषा में इस भाषा साहित्य में लोक साहित्य, लोकगीत, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही केवल जानने के लिए लिखा गया है। संथाली लोक साहित्य लोक कथा, वनस्पति, जीव जंतु से संबंधित है। सी द्वार और बही द्वार जैसे घाटियों का नाम संथाली लोक गीतों में मिलता है, तथा चाय चंपा के काल में 6 चंपा के काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। संथाली लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर मानव दंपति का जन्म पूर्व की ओर समुद्र में, जो संथाली लोक कथा है उनके अनुसार वहां माना जाता है, मतलब कहानी इस प्रकार है कि पृथ्वी पर मानव दंपति किस प्रकार हुए, तो समुद्र में हांस और हांसिल नाम के 2 पक्षियों से हुआ, और हांस और हांसिल 2 पंछियों के नाम से ही पृथ्वी पर मानव दंपति का जन्म हुआ। अब इनके शिष्ट साहित्य को देखते हैं। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1852 ईस्वी में, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। 1852 में क्या होता है, पुस्तक लिखा जाता है, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज के नाम से प्रकाशित किया गया। तो यह पहला होगा। पहले हम लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो सबसे पहला पुस्तक है, उसका नाम क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसका, संथाली लैंग्वेज का। 1867 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल, E.G. मन के द्वारा, तथा 1868 में ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज, रे E.L. पक्सुले का प्रकाशन किया गया था। R.E.L. पक्सुले के द्वारा ये ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज लिखा गया था, तथा सिंथालिया एंड द संथाल ये किसके द्वारा, E.G. मन के द्वारा लिखा गया था। 1873 ईस्वी में हम लोगों ने देखा सबसे पहले यहाँ पे मुंडा भाषा में क्या था, मुंडारी प्राइमर। तो ये कब लिखा गया था, 1873 में, और किसके द्वारा, तो प्राइमर क्या था, वाइट था, विटली के द्वारा। ये हो गया किसका, मुंडारी भाषा का। लेकिन यहाँ पे 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रेप रूड के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण, जिसका क्या नाम है, यहाँ छूट गया है, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किया गया था। 1936 ईस्वी में पाल जुझार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रह ओनांडहे बाहा डलवाक का प्रकाशन किया गया था। और 1936 में पाल जुझार सोरेन की मौलिक कविता, ये कविता संग्रह है, क्या नाम है इसका, तो ओनांडहे बाहा डलवाक का प्रकाशन किया गया। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास क्या है, हड़म्बाक आतो, हड़मा का गांव। संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास है वो है हड़म्बाक आतो, इसका मतलब हो गया हड़मा का गांव, और ये कब प्रकाशित हुआ है, तो 1946 में। और किस लिपि में लिखा गया, तो रोमन लिपि में लिखा गया। इसके उपन्यासकार R. कार्टेयर्स थे, और इसको लिखने वाले कौन है, तो R. कार्टेयर्स थे,
संथाली का दूसरा उपन्यास संथाली भाषा का मोहिला चेचेत दाई, अध्यापिका महिला। ये मोहिला चेचेत दाई ये दूसरा उपन्यास है और इसको कौन लिखे हैं तो ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है। पहला उपन्यास हो गया हाड़ाम्बा कातो, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसको लिखे हैं आर कार्टेज के द्वारा। और संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास मोहिला चेचेत दाई हो गया, जो कि लिखे हैं कौन, ननकू सोरेन के द्वारा। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक क्या हो गया, रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। इन्होंने क्या किया था, जो संथाली लिपि है ओल चिकी का आविष्कार किया, कब, 1941 ईस्वी में। इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है बिंदु चांदन। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन क्या है, एक साहित्यिक नाटक है और इसको किसने लिखा है तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी पूछा है एसआई में ही पूछा है, एसआई पीटी, कि जो संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो इन्होंने लिपि का आविष्कार कब की, 1941 में। और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था ये प्रकाशित हुआ 1942 में। और किस भाषा में तो उड़िया लिपि में की गई थी। इसका प्रकाशन उड़िया लिपि में किया गया था। अब देखते हैं संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद। पहला उपन्यास हो गया हाड़ाम्बा कातो, दूसरा उपन्यास हो गया मोहिला चेचेत दाई और संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र हो गया वो होड़ संवाद है, जिसका संपादन 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। और इन्हें क्या बोला जाता है तो संथाली भाषा का भारतेंदु। यहाँ पे याद रखना है कि ये प्रथम समाचार पत्र था संथाली भाषा का होड़ संवाद। इसका संपादन 1947 ईस्वी में किनके द्वारा तो डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। और इन्हें क्या कहा जाता है तो संथाली भाषा का भारतेंदु। 1947 ईस्वी में मैकफेल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज एन इंट्रोडक्शन टू संथाली का प्रकाशन किया गया। 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर के द्वारा प्रथम समाचार पत्र जो कि होड़ संवाद था वो 1947 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और 1951 में इनके द्वारा संथाली प्रवेशिका तथा केवल सोरेन के द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। केवल सोरेन करके जो है उनके द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। 1952 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा खेरवार चीर नामक दूसरा नाटक लिखा गया। इनके द्वारा पहला नाटक जो था वो बिंदु चांदन है और जो दूसरा नाटक इन्होंने लिखा वो है खेरवार चीर। इसमें संथालो खेरवाड़ का चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें मानव और दानव में संघर्ष का भी चित्रण किया गया है। 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का संग्रह भूरका एपिल का प्रकाशन किया गया। और ये 1953 ईस्वी में किसके द्वारा तो शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा देवनागरी भाषा में 41 कविताओं का संग्रह भूरका एपिल का प्रकाशन किया गया। 1953 ईस्वी में ही डोमन साहू समीर की पुस्तक दिसोम बाबा का प्रकाशन किया गया। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। और दिसोम बाबा में क्या है तो संथाली लोकगीत है और इसकी जो राइटर है वो है डोमन साहू समीर। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है कि राही रावण काना इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है वो मोगला सोरेन है। तो यहाँ पे देखिए रावण है और यहाँ पे गला है, तो रावण का 10 गला था, गला गर्दन माथा जो भी याद करना है कर लीजिए। तो मोगला सोरेन राही रावण काना इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जोबा मुर्मू एक संथाली लेखिका और साहित्यकार है और उनकी कहानी ओलन बाहा, देखिए जोबा मुर्मू के द्वारा जो लिखा गया है ओलन बाहा को 2017 में साहित्य अकादमी तथा उनका बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। और इसमें क्या है तो प्रेमचंद की कहानी तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद भी नहीं, इसमें ये नहीं है। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया है। ओलन वाह को मिला है 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और
इन्होंने और क्या किया है, तो प्रेमचंद की जो कहानी है उनको संथाली में अनुवाद किया है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की जो लिखी गई है गीतांजलि, इस पुस्तक का भी संथाली में अनुवाद किया है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो ओलन बहा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ओलन बहा जो लिखी है वो जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। तो हाँ, बहा है तो जोबा, जोबा मतलब जावा कर लीजिए, जावा को हम लोग क्या करते हैं, बहा देते हैं। तो ये हो गया संथाली भाषा खत्म। तो संथाली भाषा को और एक बार सबसे पहले जो था वो था एन an introduction to the संथाल लैंग्वेज। इसको ये जो था, ये पहला संथाली भाषा का ये पहला पुस्तक था, पहला पुस्तक। और इसकी जो रचना है ये छूट गया यहाँ पे, इसकी रचना किया गया है किसके द्वारा, तो जे फिलिक्स के द्वारा। कब, तो 1852 में जे फिलिक्स के द्वारा इसकी रचना की गई है। उसके बाद देखते हैं कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा मुर्मू के द्वारा इसकी लिपि का आविष्कार किया गया 1941 में लिपि ओलची की। और इन्होंने पहला नाटक जो लिखा वो था बिंदु चांदन। पहला जो उपन्यास था इसका था हाड़ाम वाकातो। दूसरा उपन्यास हो गया मुहिला चेचेत देई। इसका जो पहला समाचार पत्र था वो था होड़ संवाद। किनके द्वारा लिखा गया, तो डोमन साहू समीर के द्वारा। और ये होड़ संवाद जो है, और जो डोमन साहू समीर है, इन्हें संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक पुस्तक और ऐड कर लेना होगा, यहाँ पे छूट गया है, उसे पीडीएफ में ऐड कर देंगे, जो कि यह है खेरवाल वांसो धर्म पुंथी, जिसका मतलब हो गया संथाली रीति, मतलब ये हो गया संथाली रीति रिवाज पर आधारित एक पुस्तक थी। और इसकी जो रचनाकार है वो है मांझी रामदास टूडू रास्का। और ये कब लिखा गया है, तो 1894 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसमें पूछा था, तो टीजीटी टीचर में पूछा है। और साथ ही इस क्वेश्चन को इस तरह घुमा कर भी पूछा गया है, मतलब बार बार यही पूछा है कि खेरवाल वंशो धर्म पुंथी किनके द्वारा लिखा गया है, तो मांझी रामदास टूडू रास्का। और इनके बारे में एक फैक्ट ये पूछा गया था कि किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित किया, तो इसका आंसर था मांझी रामदास टूडू रास्का। इन्होंने मतलब सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। और ये क्वेश्चन पंचायत सचिव में पूछा गया था। इसके अलावा भी कुछ कुछ पुस्तक इसमें है जिसको ऐड नहीं किए हैं, कर देंगे। हो साहित्य का उद्भव एवं विकास। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है। और ये भी आग्नेय भाषा या फिर औष्टिक भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उप शाखा है। ये कोल्हान प्रमंडल पूर्वी सिंहभूम, मतलब कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। 3 जिले जो कि क्या है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा एवं रांची आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कोल्हान प्रमंडल और रांची क्षेत्र में बोली जाती है। हो जनजातियां अपना मूल निवास स्थान सिधु
दिसुम माना सिंध देश बताती है, और ये अपना मूल निवास क्या बताती है, सिंध देश, जिसको लोग अपने भाषा में सिधु दिसुम कहते हैं। हो लोक साहित्य, तो हो जनजातियों के लोकगीतों पर 1902 ईस्वी में प्रथम पुस्तक CH बोम्बास तथा NK बोस के द्वारा फोकलोर ऑफ द कोल्हान थी, और हो जनजाति के लोकगीत पर जो पहला पुस्तक था वो CH बोम्बास और NK बोस के द्वारा फोकलोर ऑफ द कोल्हान थी। 1930 ईस्वी में जॉन हॉफमैन के द्वारा, वही बार बार ये नाम आ ही रहा है, याद हो भी गया होगा आप लोगों को, हॉफमैन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक इनसाइक्लो मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक गीत एवं लोकगीत एवं लोक कथाओं का संकलन है। यहाँ पे 1930 नहीं होगा, 1915 होगा। 1915 में जॉन हॉफमैन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीत एवं लोक कथाओं का संकलन है। अब देखते हैं हो शिष्ट साहित्य। 19वीं सदी से हो शिष्ट साहित्य का आरंभ माना जाता है। WG आर्चर ने मुंडा दुरंड भी लिखा था। इन्होंने हो दुरंड ये भी लिखा है, मैं लोकगीतों का संकलन किया है, मतलब इनका संकलन करता है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है, और इसे हो साहित्य का महाकाव्य किसे, हो दुरंड को, और इसका प्रकाशन भी 1942 ईस्वी में ही हुआ था। मुंडा दुरंड, हो दुरंड, इन दोनों का प्रकाशन 1942 ईस्वी में WG आर्चर के द्वारा किया गया था। हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया था, और इनका जो पहला पुस्तक है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, इसका प्रकाशन 1840 में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी SIPT में पूछा गया था कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1840 में SIPT में पूछा गया था 2017। 1866 में भीमराम सोलंकी की हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, और भीमराम सोलंकी के द्वारा जो लिखा गया था हो काजी, वो क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, और 1866 में इसका प्रकाशन हुआ। 1905 ईस्वी में ए नॉटरेट की पुस्तक ग्राम ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। 15 में क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका हॉफमैन के द्वारा लिखा जाता है। नियोलन बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। 1958 में जगदीश त्रिगुणायत द्वारा रचित बांसुरी बज रही में मुंडारी भाषा के साथ, अभी हम लोगों ने मुंडारी भाषा जब पढ़ा तब देखा कि मुंडारी भाषा की पुस्तक क्या बांसुरी बज रही है, जिसको कौन लिखा है, जगदीश त्रिगुणायत के साथ साथ हो भाषा का एक नया अध्याय आरंभ किया गया। तो मुंडारी के साथ साथ इसमें हो भाषा भी शामिल था। श्री सतीश कोड़ा सेंगल ने रूमूल की रचना की, जो किसी हो युवक द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है, और ये जो सतीश कोड़ा सेंगल, इन्होंने क्या लिखा, रूमूल, और ये एक हो युवक द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है। तो सेंगल है, यहाँ गर्ल कर लीजिए, गर्ल लोग के हाथ में हमेशा रुमाल रहता है, तो रूमूल कर लीजिए। 1960 ईस्वी में श्री BKS जराई ने हो कविताओं का संग्रह किया। जॉन डीनी SJ ने हो इंग्लिश डिक्शनरी तथा एन इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज पुस्तक प्रकाशित की। यहाँ पे भी है, तो ये है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हो लैंग्वेज, और ये है एन इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज। और ये जो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हो लैंग्वेज, इनके राइटर, इनका नाम छूटा है, इसके लेखक है सैमुअल रिचर्ड टिकेल, ये इनके लेखक हैं। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज 1840 में इसको प्रकाशित किया गया है, और इसके लेखक है सैमुअल रिचर्ड टिकेल के द्वारा। और ये जो है एन इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज, ये जॉन डीनी एस ने इसको प्रकाशित किया है। और एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज, इसको हम लोगों ने देखा, पहला पुस्तक है ये संथाल भाषा का, और जे फिलिक्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अब देखते CP सिंह ने 1970 ईस्वी में हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक प्रकाशित की। CP सिंह के द्वारा हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो सिंहभूम है, यहाँ भी सिंह है,
तो उससे कर लीजिए। ऑप्शन में उस तरह रहता नहीं है कि चारों सिंह सिंह दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, उस तरह नहीं देता है। कमल लोचन कोड़ा ने ईटा बटा लना बसा जोअर बिरबुर बोंगा बुरु पेरेम सनड़ सरजान तरल मांगे मुनु जंगर आदि रचनाएं हो भाषा साहित्य के अंतर्गत की। जो कमल लोचन कोड़ा है, इन्होंने ईटा बटा लना बसा जोअर बिरबुर बोंगाबुरु पेरेम सनड़ सरजान तरल मांगे मुनु जंगर आदि रचनाएं हो भाषा में की। महिपाल बुड़ी उली द्वारा रचित नाटक दोष ओकोई एवं ओकोमा बुगीना की भी काफी प्रशंसनीय रचनाएं हैं। तो महिपाल बुड़ी उली द्वारा क्या लिखा गया है? दोष ओकोई और ओकोमा बुगीना। हो भाषा में पद्मश्री डॉक्टर जामुन सिंह सोय ने, हो भाषा में इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री प्राप्त है। ये ने निम्न पुस्तक की रचना की। आधुनिक हो क्या है? शिष्ट साहित्य है। बाहा सगैन काव्य संग्रह, कुडी नाम उपन्यास, हरा सागेन कविता संग्रह, हो कुडी उपन्यास, इतनी पुस्तक की रचना की। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज कब लिखा गया है? और बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब क्या पूछ देगा। अब है खड़िया साहित्य का उद्भव एवं विकास। खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड से है, प्रजाति समूह पर देखे हैं, परंतु इनकी भाषा जो है वो आग्नेय कुल से संबंधित है और इनकी भाषा ऑस्ट्रेलियड कुल से संबंधित है, जो मध्यवर्ती मुंडा भाषा की एक उपभाषा है। खड़िया लोक साहित्य उसी प्रकार इन लोग के ऐतिहासिक निवास स्थान, पलायन, युद्ध, जीवन, जाति व्यवस्था, सामाजिक दुख, प्रेम, सुख, जीव जंतु इत्यादि के प्रमुख विषय वस्तु है इनके साहित्य में। लोग खड़िया लोक साहित्य में पशु पक्षी कथा, दैत्य कथा, भूत प्रेत कथा, वृक्ष एवं पुष्पों की कथा, व्रत संबंधी कथा, साधु संतों की कथा, चुटकुले, कहावतें आदि का प्रचलन है। अब देखते हैं शिष्ट साहित्य। खड़िया शिष्ट साहित्य। खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि इसी काल में खड़िया विषय वस्तु का प्रकाशन हो गया था। खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम कार्य 1894 में गगन चंद्र बनर्जी ने किया। 1894 ईस्वी में गगन चंद्र द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज में खड़िया भाषा का व्याकरणिक विशेषताओं के साथ खड़िया जाति के रीति रिवाज का उल्लेख किया गया। 1894 ईस्वी में गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा क्या होता है कि एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज लिखा जाता है, जिसमें खड़िया भाषा का व्याकरणिक विशेषता के साथ साथ रीति रिवाज का भी उल्लेख किया जाता है। 1894 सभी हम लोगों ने एक डेट याद किया, वो डेट क्या था? वो था संथाली भाषा का एक पुस्तक खेरवाल बंसो धर्म पुंथी, और किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये था मांझी रामदास टूडूरास के द्वारा। तो यहाँ पे खड़िया भाषा का जो सर्वप्रथम कार्य किया गया था वो भी 1854 ईस्वी में किया गया था, और ये लिखा गया था इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज, और ये कौन लिखे थे? तो गगन चंद्र बनर्जी। 1934 में फ्लोर चेनसंस एवं डुवर्ट द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। 1937 में एस.सी. राय, अभी हम लोगों ने देखा एस.सी. राय के द्वारा एक लिखा गया था मुंडा एंड देयर कंट्रीज। तो मुंडा एंड देयर कंट्रीज एस.सी. राय के द्वारा लिखा गया है, तथा साथ ही द खड़ियाज भी मुंडाज और खड़ियाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो एस.सी. राय के द्वारा संकलित किए हैं इसका। और 1942 में फिर ये डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा, डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा 1942 ईस्वी में क्या हुआ? मुंडा दुरंड हो दुरंड लिखा गया। खड़िया भाषा पे भी इन्होंने लिखते हैं, जो कि खड़िया ओलोंग है। तारदी एवं जोहार नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन खड़िया भाषा में किया गया। खड़िया लेखकों में प्यारे केरकेट्टा, सरोज केरकेट्टा, रोज केरकेट्टा। इस बार जो एग्जाम में पूछा था जेपीएससी का, वो रोज केरकेट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन रोज केरकेट्टा पे ही था। जुएल सोरेंग, वंदना टेटे, आरपी साहू, मेरी एस सोरेन आदि उल्लेखनीय नाम है।
उतना दिन से बाकी साहित्य का पूछ रहा था, इस बार ये लोग खड़िया साहित्य के बारे में पूछे हैं। तो खड़िया साहित्य में कुछ तो था, याद नहीं है। प्यारे करकेट्टा के नाटक जूझधर डांड में बीरू परगना का इतिहास है। बीरू परगना क्या है? तो खड़िया जाति का गढ़ था, लेकिन वह गंग वंशियों के हाथ चला गया। इस नाटक के माध्यम से प्यारे करकेट्टा ने खड़िया लोगों को संगठित होने का आह्वान किया। ना याद नहीं रखना है। रोज करकेट्टा ने प्रेमचंद की 10 कहानियों का खड़िया में अनुवाद किया। प्रेमचंद की 10 कहानियों का खड़िया में अनुवाद किया। भी देखे कि जो संथाली लेखिका जोबा मुर्मू थी, उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद संथाली भाषा में किया। साथ ही रविंद्रनाथ की जो गीतांजलि है उसका भी मतलब संथाली भाषा में क्या कहते हैं, अनुवाद किया। प्रमुख रचनाकार प्यारे करकेट्टा के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? चूंकि ये वाला पूछा है इसलिए एक बार मतलब रोज करकेट्टा से रिलेटेड पूछा गया था, इसीलिए प्यारे करकेट्टा को भी देख लेते हैं। तो इनके द्वारा जाम बहार, मेरो मड, डोकलो, बेअर्था बिहा, लोदरो समधी, खड़िया कविताएं, जुझधर डांड और मूड सीड़ की, ये सब प्यारे करकेट्टा के द्वारा लिखा गया है। और रोज करकेट्टा के द्वारा प्रेमचंदाय लुड़कोय क्या है? प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया अनुवाद। सिंकोय सुलोय कहानी संग्रह। हेपड़ अवकड़ीय, शंभो रो डकई, अबसिया मुरंड, ये सब क्या खड़िया लैंग्वेज है। और इनको किसने लिखा है? तो रोज करकेट्टा के द्वारा। तो आज की क्लास में बस इतने ही। उसके बाद आगे देखेंगे, अभी बहुत सारा है। और पीडीएफ आप लोग को एक ही साथ मिलेगा इसका।